आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। हम लोग ट्रायंगल इससे पहले हम लोग ट्रायंगल से क्या है परिचित है। ट्रायंगल क्या होता है? जो तीन साइड से क्या होता है इनक्लोज्ड होता है, उसको क्या बोल देते हैं? ट्रायंगल बोल देते हैं। ट्रायंगल किससे बनता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। ये सारी चीज़ें हमको पता है। और ट्रायंगल कितना टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। 3 होते हैं बेस्ड ऑन एंगल और 3 होते हैं बेस्ड ऑन साइड। तो बेस्ड ऑन एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। और बेस्ड ऑन साइड्स क्या होते हैं? बोलिए। स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हम लोग 6 टाइप्स का ट्रायंगल पढ़े। और ट्रायंगल के कितना पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन? 3 एंगल एंड 3 साइड्स। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़े थे क्या? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़े थे। उसके बारे में हल्का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे। उसके बाद मेनली क्लास 10th में हमको पढ़ना है सिमिलर फिगर के बारे में। और कुछ सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। कोई भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो पॉलीगन क्या होते हैं, सिमिलर कब होते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो ये चैप्टर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हार्ड होता है। हार्ड इन द सेंस मतलब यदि आप में ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आप ऑब्जर्व चीज़ों को अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपका इमेजिनेशन अच्छा है, तो ये चैप्टर आपको आसान लगेगा। बेसिकली ये चैप्टर जो है ट्रायंगल जो है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये आपसे क्या मांगता है? आपसे ऑब्जर्वेशन मांगता है और इमेजिनेशन मांगता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्या है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देख लीजिए ट्रायंगल कितना तरह के होते हैं। पहले हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़े तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम अपना क्लास 10th पे चले आएंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? सेम शेप। शेप का मतलब क्या होता है? और सेम साइज, साइज का मतलब क्या होता है? देखिए समझिए, शेप का मतलब होता है क्या? देखिए कोई कोई सर्कल है, सर्कल कैसा होता है? गोल होता है। तो इसका शेप क्या है? राउंड है। और साइज का मतलब क्या है? मान लीजिए ये सर्कल का रेडियस कितना है? मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल का रेडियस कितना? 3 सेंटीमीटर। हम लोग क्या बोल देंगे? इसका साइज क्या है? 3 सेंटीमीटर वाला ये सर्कल है। इसका शेप समझ गए? शेप क्या है? राउंड है। और साइज क्या है इसका? इसका साइज कितना है? 3 सेंटीमीटर वाला क्या है? ये सर्कल है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं। ये क्या? एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? शेप है। स्क्वायर क्या है? शेप है। और यदि इसका साइज पूछ ले, हम इसका 4 सेंटीमीटर क्या मान लिए? साइड मान लिए। इसका 4 सेंटीमीटर साइड मान लिए, तो इसका साइज कितना हो गया कि 4 सेंटीमीटर वाला क्या है? ये 4 सेंटीमीटर साइड्स वाला क्या है? ये स्क्वायर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ समझ गए होंगे क्या शेप का मतलब क्या होता है और साइज का मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं। देखिए क्या, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिसका सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए। बेसिकली यदि ये स्क्वायर है, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं क्या है? ये एक स्क्वायर है। तो यदि एक और स्क्वायर लो, एक और स्क्वायर, एक ये भी क्या है? एक स्क्वायर है। ये भी एक स्क्वायर। इस स्क्वायर का नाम दे देते हैं ABCD। और इस भी स्क्वायर का नाम क्या दे देते हैं? PQRS। और इसका साइज भी क्या मान लेते हैं? 4 सेंटीमीटर साइड। ये बोल रहे हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बेसिकली स्क्वायर ABCD एंड स्क्वायर PQRS कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। हमको कैसे चेक करना? हम कैसे चेक करेंगे? एक तो हम लोग जानते हैं क्या, इस ABCD स्क्वायर को PQRS के स्क्वायर पे हम लोग रखेंगे तो क्या होना चाहिए? पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कर देते हैं। वो हम लोग क्या पढ़ते थे? सुपर पोजिशन पढ़ते हैं। वो एक मेथड होता था। क्या करते थे? एक फिगर को लेते थे, उसके ऊपर दूसरा फिगर को रख देते थे। यदि दोनों अच्छी तरह से ढक लिया तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? हम लोग उसको बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। पहला हम लोग पहला मेथड। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, जो दोनों सेम शेप हो और सेम साइज हो। सेम शेप का मतलब दोनों स्क्वायर होना चाहिए। ये दोनों क्या सेम शेप है? स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है। और साइज क्या है? दोनों का साइज क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग ये दोनों को क्या बोल देते हैं? ये दोनों स्क्वायर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन हम लोग जानते हैं, ये होता है स्क्वायर ABCD, स्क्वायर ABCD कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर PQRS।
उसी तरह से देखते हैं, ये एक सर्कल, एक और सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। इसका ओ मान लेते हैं सेंटर, इसका ओ डैश। तो देखिए सर्कल ओ या फिर इसको लिख लेते हैं सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। तो सर्कल 1 और सर्कल 2 ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं हमको चेक करना। तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले देखते हैं सेम शेप है या, हाँ दोनों सर्कल है, दोनों सेम शेप है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा क्या होना चाहिए, सेम साइज। देखिए ये भी 3 सेंटीमीटर साइज वाला स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये भी 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला क्या है स्क्वायर है, दोनों तो सेम साइज है और दोनों शेप भी दोनों सेम है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हाँ सर्कल 1 और सर्कल 2 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या पढ़े, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर विद सर्कल में यदि हम लोग देखते हैं तो सेम रेडियस वाला यदि दो सर्कल हो गया तो वो दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि सर्कल तो राउंड होता है, सेम शेप क्या होता है, सेम ही होगा। उसी तरह से सेम साइड वाला क्या हो जाए, सेम साइड लेंथ जो है वो दोनों स्क्वायर का साइड का लेंथ सेम हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं जिसका चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल भी देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हम लोग जानते हैं क्या, साइड क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका साइड क्या हो, सेम है। मान लेते हैं ये ABC और PQR दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका साइड मान लेते हैं क्या, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर साइड वाला क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC क्या है, ट्रायंगल PQR दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, शेप तो सेम ही होगा और साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड क्या इक्वल है 4 सेंटीमीटर वाला, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हम लोग समझ गए होंगे। कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, जिसका साइज भी सेम हो और जिसका शेप भी सेम हो। बेसिकली हम लोग क्या देखें, सर्कल के केस में देखें कि दोनों यदि रेडियस, सर्कल दो रेडियस को क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे यदि दोनों का रेडियस क्या हो, सेम हो। और दो स्क्वायर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे यदि दोनों का साइड सेम हो। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे यदि दोनों का साइड लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग देखते हैं दो एंगल को सेम कब कहेंगे, जब दोनों एंगल का मेजर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेसिकली एक 60 डिग्री का है तो दूसरा भी 60 डिग्री का होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग देखते हैं लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों लाइन सेगमेंट का क्या होना चाहिए, लेंथ सेम होना चाहिए। यदि एक लाइन सेगमेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो दूसरा का भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। एक का 7 सेंटीमीटर है तो दूसरा का भी यदि 7 सेंटीमीटर हो गया तो दोनों लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट देख लिए, आगे हम लोग सिमिलर फिगर्स देखते हैं। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। शेप का मतलब जैसे ये सर्कल है तो दो फिगर को यदि हम लोग सिमिलर कर देंगे तो हम देखेंगे पहले क्या, दोनों का शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों सर्कल होना चाहिए, दोनों स्क्वायर होना चाहिए, दोनों रेक्टेंगल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल होना चाहिए। हम तो देखेंगे पहला शेप क्या होना चाहिए, सेम, बट नॉट नेसेसरली इन सेम साइज। लेकिन जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो तो हम सिमिलर बोलते हैं। देखिए ताजमहल जानते हैं, ताजमहल का दो फोटो ले लीजिए, एक फोटो बड़ा वाला और एक दूसरा फोटो लीजिए जो छोटा हो। जैसे देखिए एक फोटो इस फ्रेम का है ताजमहल का, एक फोटो इस फ्रेम का ले लीजिए। दोनों क्या है, दोनों फोटो क्या है, ताजमहल का ही होना चाहिए। तो दोनों फोटो ताजमहल का होना चाहिए, मतलब सेम शेप क्या होगा दोनों का शेप। बेसिकली एक फोटो लीजिए और उसका एक दूसरा जीरोक्स निकाल लीजिए, तो ये दोनों का शेप क्या होगा, सेम होगा। लेकिन साइज तो दोनों का सेम नहीं है, साइज दोनों का सेम नहीं है। देखिए सेम शेप है लेकिन साइज क्या है, सेम नहीं है। फिर भी हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के केस में ऐसा नहीं बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट के केस में ये दोनों जो साइज है, साइज भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये इतना छोटा साइज से काम नहीं चलेगा, इसका भी साइज इसी के इक्वल होना चाहिए था। इक्वल होने का मतलब जब इस फोटो को उठाकर यदि इस पे रखें तो वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, ढक जाना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट।
लेकिन सिमिलर में ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों का क्या होना चाहिए, शेप सेम हो जाए, और ज़रूरी नहीं है कि साइज सेम हो या नहीं। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या, सिमिलर फिगर जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। सिमिलर फिगर हर एक, ऑल सिमिलर फिगर्स कैन नॉट बी या मे नॉट बी क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या हो सकता है, सिमिलर फिगर हो सकता है। जिसे देखिए, यहाँ भी दो सर्कल ले लिए, एक सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों क्या है, सेम शेप का है, सिमिलर हम लोग चेक कर रहे हैं, दोनों सेम शेप का है। और क्या साइज सेम नहीं है तो हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है साइज सेम हो या ना हो। देखिए इसका क्या है 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, फिर भी हमको क्या कर देंगे, ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है। सिमिलरिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर फिगर है। और यदि देखिए ये दो सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम हो, दोनों का रेडियस सेम हो, मान लीजिए इसका भी 2 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर, हम तो इसको तो सिमिलर बोल देंगे। क्यों सिमिलर बोल देंगे, सेम शेप है, और बट नॉट नेसेसरली इन सेम साइज, जरूरी नहीं है सेम साइज होना चाहिए। यदि सेम साइज हो जाए तो भी हम लोग क्या बोल देंगे कि सिमिलर तो होगा ही, और यदि सेम साइज हो जाए तो हम सिमिलर के साथ साथ क्या बोल सकते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है, ये दोनों सर्कल जो 2 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला, ये दोनों को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो है और ये सिमिलर भी है। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, ये कन्फर्म ये होगा। लेकिन बट कन्वर्स में और मे नोट बी ट्रू, कन्वर्स का मतलब सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए ये दोनों को हम लोग सिमिलर भी बोल सकते हैं और ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेम शेप तो है लेकिन साइज क्या नहीं है, सेम साइज का नहीं है। इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। तो हम लोग देख लेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर भी देख लेंगे और सिमिलर फिगर भी देख लिए। और हम लोग ये दोनों से हम लोग एक क्या निकालें, एक कंक्लूजन निकालें कि सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर फिगर्स होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर हो ये जरूरी नहीं है। देखिए आगे क्या है, टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। पॉलीगॉन्स का मतलब जानते हैं ना, मतलब पॉलीगॉन्स मतलब दो से ज़्यादा साइड वाले क्या, दो से ज़्यादा साइड वाले फिगर, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या, पेंटागन हो गया, ये सब पॉलीगन्स हो गए। देखिए हम लोग दो पॉलीगन्स को सिमिलर बोलेंगे कब, ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, उसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड क्या लिखा हुआ, एंड, और साथ में क्या होना चाहिए, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द रेशियो सेम। ये बोल रहे हैं कि दो पॉलीगन को सिमिलर बोलेंगे, दो केस फुलफिल होगा तो, पहला कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है अभी समझा दे रहे हैं। दूसरा कोरस्पोंडिंग साइड्स भी, साइड क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, जरूरी नहीं है इक्वल होगा तो भी हम तो उसको बोल देंगे क्या, इक्वल यदि हो गया तो हम बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे, और कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी हो जाएगा। लेकिन यदि सेम रेशियो में हो जाए तो भी हम बोल देंगे क्या, वो दोनों फिगर क्या सिमिलर है। जैसे देखिए कोई एक ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, ये भी तो क्या है, पॉलीगन है। क्यों पॉलीगन है, क्योंकि 3 साइड्स वाला एक फिगर है। और एक ट्रायंगल ले रहे हैं DEF, हम लोग ये दोनों को इक्वल मान रहे हैं, एंगल A एंगल D इक्वल है, एंगल AD और एंगल B एंगल E इक्वल है, और एंगल C एंगल F इक्वल है, ये हम मान रहे हैं। देखिए A का कोरस्पोंडिंग कौन हो गया, D, क्यों, क्योंकि A और D क्या है, इक्वल है। कोरस्पोंडिंग समझते हैं, A का कोरस्पोंडिंग D, और B का कोरस्पोंडिंग कौन होगा, E, B और E इक्वल है। इसका मतलब कोरस्पोंडिंग आप समझ लीजिए, A का कोरस्पोंडिंग D का A, B का E और E का B, और C का कोरस्पोंडिंग क्या है, F, C का कोरस्पोंडिंग F। हम लोग इस तरह से देखेंगे, इस तरह से भी देख सकते हैं। दूसरा,
कोई भी एक एंगल को ढूंढिए जो दोनों में इक्वल हो। जैसे हम लोग इस एंगल को लिए, इसमें ए लिए, इसमें डी लिए, दोनों क्या है, दोनों क्या है, इक्वल। यहाँ से आप एंटी क्लॉक चले जाइए या फिर क्लॉकवाइज चले जाइए। मतलब यहाँ से यदि क्लॉकवाइज जाइएगा, यहाँ से यदि क्लॉकवाइज घूमिएगा तो यहाँ से भी आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो यहाँ से भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। जिससे देखें, एंगल ए से हम लोग क्लॉकवाइज गए तो कौन सा मिला, सी। एंगल डी से हम क्लॉकवाइज गए तो क्या मिला, एफ। तो इसका मतलब सी और एफ क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। समझ में आ गया। फिर सी से क्लॉकवाइज गए बी, तो एफ से भी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा ई। तो इसका मतलब बी और ई क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गए, कैसे देखते हैं ये भी जान गए। दूसरा, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज आप समझना चाहते हैं, देखिए ए से बी गए तो डी से ई जाना पड़ेगा। ए से बी गए तो डी से ई, जब ए से चलें तो बी पर पहुंचे, यहाँ डी से चलें तो ई पर पहुंचे। इसका मतलब बी और ई क्या है, बी और ई क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। देखिए बी और ई क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। उसी तरह से साइड में भी हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है और ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है। कोई एक साइड ले लीजिए, ए बी ले रहे हैं, ए बी, और इसमें क्या है, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग डी ई है। एक साइड पकड़ लिए। अब यहाँ से क्लॉकवाइज घूमिए तो ए बी के बाद क्या आता है, बी सी आता है। ए बी के बाद बी सी, यहाँ से डी ई के बाद क्या आता है, ई एफ। डी ई के बाद आता है ई एफ। देखिए बी सी और ई एफ दोनों क्या है, सेम रेशियो में है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ये कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। फिर सी ए और यहाँ से एफ डी या डी एफ डी क्या है, ये तीनों क्या कोरस्पॉन्डिंग है। देखिए इस एग्जांपल से भी हम लोग सीखते हैं क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो सेम रेशियो में कैसे होता है। ये जो सेम रेशियो होता है ना उसको क्या बोल देते हैं, प्रोपोर्शन बोल देते हैं। देखिए कोई भी एक एंगल को पकड़िए, क्या है, डी, यहाँ क्या है, एस, जो इक्वल हो। डी और एस क्या है, इक्वल है, डी और एस इक्वल है। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। देखिए डी से सी, यहाँ एस से आर है, बेसिकली डी सी अपॉन एस आर, यही हो गया रेशियो। इक्वल होना चाहिए किसके, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए सी बी, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या है, आर क्यू, और ये इक्वल होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बी ए अपॉन यहाँ से क्यू पी, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, ए डी का कोरस्पॉन्डिंग साइड पी एस। कोई एक डायरेक्शन में हम लोग घूम रहे हैं, जैसे डी सी बी, बी ए डी। उसी तरह से एस आर क्यू पी एस। देखिए डी सी अपॉन एस आर, डी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2.4, एस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एस आर 4.8। ये दोनों को कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल होगा, 1/2। इसका रेशियो कितना आया, 1/2। उसी तरह से सी बी कितना है, 2.5। आर क्यू कितना है, आर क्यू 5.0। ये कितना टाइम्स में कैंसिल होगा, 1/2। इसका भी रेशियो क्या है, 1/2। उसी तरह से बी ए अपॉन क्यू पी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं, ये है ना, बी ए अपॉन क्यू पी। बी ए कितना है, 1.5 और क्यू पी 3.0। तो कितना बार में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स, तो 1/2। उसी तरह से आगे क्या, ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस। तो ए डी कितना दिया हुआ है, 2.1, और पी एस कितना दिया हुआ है, 4.2। कितना टाइम्स में, 21 से 42, 2 टाइम्स में, तो 1/2। देखिए सारा क्या है, डी सी अपॉन एस आर 1/2, सी बी अपॉन आर क्यू 1/2, बी ए अपॉन क्यू पी 1/2, और ए डी एंड अपॉन पी एस 1/2। ये टोटल के क्या चीज़ में, सेम रेशियो में है ना। तो हम लोग बोल देंगे ये जो चारों है, चारों कितना, चारों साइड जो कोरस्पॉन्डिंग साइड से, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड से वो क्या है, सेम रेशियो में। सेम रेशियो होने का मतलब ये चारों जो रेशियो है क्या है, प्रोपोर्शन में है, क्या है, प्रोपोर्शन में। हम लोग देख लिए कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या, सेम रेशियो में हम लोग देख लिए किस तरह से होता है, और प्रोपोर्शन किसको कहते हैं वो भी हम समझ गए।
और पहला हम लोग क्या देखें, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया, डी एस 85 डिग्री, सी आर 70 डिग्री, उसी तरह से आगे क्या है बी, यहाँ क्या है क्यू 100 डिग्री, और ए पी भी क्या कितना है 105 डिग्री ना। तो सारा एंगल्स भी इक्वल आ गया और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में आ गया। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो ट्रायंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ए का कोरस्पॉन्डिंग क्या है 105 डिग्री है ना, यहाँ 105 डिग्री क्या है पी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ए पी बी क्यू, यहाँ बी है तो यहाँ क्यू होगा, सी आर, सी आर, सी 70 तो आर भी 70 है। उसी तरह डी 85 तो एस भी 85। तो ये दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, सिमिलर है। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या है, सिमिलर है। देखिए यदि डी के जगह पर सी और सी के जगह पर डी हम लोग बोल देंगे तो हम इसको नहीं बोल पाएंगे कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मेरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होगा। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ क्या है, डी है, डी क्या है 85 डिग्री, और यहाँ क्या है आर क्या है 70 डिग्री। क्या 85 डिग्री और 70 डिग्री इक्वल है, नहीं है। तो हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, बेसिकली हम इसको क्या नहीं बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है का मतलब यहाँ कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। और यदि कॉन्ग्रुएंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सी डी पी क्यू आर एस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखें कि ये क्या सिमिलर हो जाएंगे। हम लोग यहाँ से क्या सीखें, सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। दूसरा, कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ, ये दोनों में से 1 और 2 कंडीशन में कोई भी एक फॉलो नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो सिमिलर फिगर्स नहीं है। तो हम आज हम लोग देख लिए क्या एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। हम अब अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना। यदि आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका अलग वीडियो बनाकर आपको दे देंगे।